आदाब बच्चों, हम पढ़ रहे हैं सबक दर्द का मारा। कल के क्लास में हमने इसमें से चंद एक पैराग्राफ पढ़े हैं और आज उसी को हम कंटिन्यू करेंगे। सबक है दर्द का मारा। समझू ने उठकर दुकान के अंदर अखरोट की मनकश तपाई पर रखे हुए चीते के बच्चे की पीठ पर हाथ फेरा, फिर शीशे की बनी हुई और आंखों को देखा जो उसने निहायत फनकारी के साथ इसके चेहरे में फिट की थी। फिर उसके मुंह पर लगाए गए बालों को देखा जो एक एक करके बहुत एहतियात के साथ उसने 15 दिन में लगाए थे। फिर उंगली से उसके मुंह के अंदर लगाए हुए छोटे छोटे तेज नोकीले दांतों को छू कर देखा। हाँ, वाकई चंद कदम की दूरी पर हर देखने वाले को चीते का ये बच्चा ऐसा नजर आएगा जैसे अभी ये अपना दाहिना पंजा आगे बढ़ाएगा और जस्त लगाकर इस अखरोट की तपाई तिपाई से कूद पड़ेगा। उस लड़की को भी दुकान के बाहर ऐसा ही नजर आया होगा, जभी तो वो दुकान में दाखिल होकर बेखुद मुख्तात अंदाज में बेहद मुख्तात अंदाज में डरते झिझकते इस सिपाही के पास चली गई थी। और फिर उसके मुंह से एक अजीब आवाज़ निकली जो न चीख थी, न कलमा हैरत था, न इजहार नबासत था। एक अजीब सी आवाज़ थी जो शायद बच्चे के मुंह से हर बच्चे के मुंह से निकलती है जब वो पहली बार सूरज को तुलू होते हुए देखता है। फिर इस लड़की ने डरते झिझकते समझू से पूछा था कि बेचने के लिए है या दुकान की डेकोरेशन के लिए। और समझू ने मनकश चमचमाते हुए पीतल के हुक्के की नए मुंह से निकाल कर कहा था, बेचने के लिए। सुनकर लड़की ने कोई जवाब न दिया था, सिर्फ एक झिझक के साथ इस चीते के बच्चे की कमर पर हाथ फेरा था और दुकान से बाहर चली गई थी। ये कोई 11 बजे का वक्त के करीब की बात थी। 2 बजे दिन के वक्त जब समझू दुकान के अंदरूनी हिस्से में खाना खाने की गर्ज से जाने की सोच रहा था तो ये लड़की फिर दुकान के सामने खड़ी हो गई थी और चंद लम्हों तक टिकटिकी बांधते चीते के बच्चे की तरफ देखकर बुझे हुए कदमों से आगे निकल गई। और फिर अभी थोड़ी देर पहले ये लड़की तीसरी बार दुकान के सामने से गुजरी थी और इसकी नज़रें उस चीते के बच्चे पर जम कर रह गई थीं। इसके लब थरथराए थे लेकिन कोई आवाज़ सुनाई न देती थी। चीते के बच्चे के बालों में बेख्याली से उंगलियां फेरते हुए समझू को इन थरथराते होंठों का ख्याल आया और फिर ख्यालों की ये रुपहली लकीर वक्त के पर्दों को चीरती हुई दूर पीछे चली गई जब वो खूबसूरत मकान देखकर उसके होंठ इसी तरह गैर इरादी तौर पर थरथराया करते थे जब उसने पहली बार एक दूधिया रंग की शेवलेट का शेवलेट कार देखी थी। जब जब उसने प्लेडियम टॉकीज में पहली बार सुलोचना चैटर्जी को किसी फिल्म में देखा था। किसी थरथराहट थी कैसी थरथराहट थी इसमें, क्यों इन मौक़ों पर इसके होंठ थरथराते थे। आज इतने साल गुजर जाने के बाद समझू अपने होंठों की उस बेआवाज़ थरथराहट के बेआवाज़ थरथराहट के माने नहीं खोज सका। ज़माना बीत गया था तब से आज तक मगरमल बाग में समझू का शानदार मकान था। इसके गैराज में 2 मोटरें मौजूद थीं। वो तो हर एतवार को अपने दोनों पोतों रियाज और एजाज को गगरीबल में गंटू मोटर बोट की सैर करवाता था। उन्हें कभी ख़याम ख़याम में भी कभी कभी फिरदौस में फ़िल्म दिखाने ले जाता और उनके मासूम सुर्ख लबों की तरफ देखता रहता, कहीं किसी बेआवाज़ थरथराहट का साया तो नहीं है। तो यही था बच्चों हमारा आज का सबक। अगले सबक तक के लिए अल्लाह निगहबान।